गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 11 धन पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। यदि हम रुपयों को 100 से गुणा करते हैं तो हमें पैसे प्राप्त होते हैं, और यदि हम पैसों का 100 से भाग दें तो हमें रुपए प्राप्त होते हैं। अब इसका 11.1 देखिए। यश और राज के पास खर्च करने के लिए 320 रुपये थे। यश ने अपना धन 121 रुपये टिकट लेने में, 24 रुपये पेय पदार्थ खरीदने में खर्च किए। राज ने अपना धन 121 टिकट लेने में, 41 आलू के चिप्स खरीदने में और 12 रुपये पानी की बोतल खरीदने में खर्च किए। किसके पास अधिक धन बचा और कितना? अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यश ने जो पैसे खर्च किए वो जोड़ेंगे। तो 121 और 24 पेय पदार्थ और टिकट के पैसे हमने जोड़े तो 145 रुपये हुए। तो यश ने 145 खर्च किए और राज ने देखिए 121 टिकट खरीदने में, 41 रुपये आलू की चिप्स खरीदने में, 12 रुपये राज ने पानी की बोतल खरीदने में खर्च किए। तो राज ने कुल खर्च कितना किया? 174। इन सबको हमने जोड़ा तो 174 आया। अब राज ने 174 खर्च किए, मतलब ज़्यादा खर्च किए, और 145 रुपये यश ने खर्च किए। तो अब राज ने जो खर्च किए उसमें से 145 घटाएंगे तो 29 रुपये प्राप्त होंगे। तो राज ने यश से 29 रुपये अधिक खर्च किए। अब प्रश्न दूसरा देखिए। रुचि ने स्कूटी खरीदने के लिए बैंक से 42,000 रुपये ऋण लिया। उसने बैंक को कुल 45,000 रुपये वापस किए। उसने बैंक को कितना अतिरिक्त राशि दी, यह भी बताइए कि बैंक को हर माह कितनी राशि दी। अब देखिए, सबसे पहले तो हम जो बैंक को वापस किए उस पैसों में से जो ऋण लिया वो पैसे घटाएंगे। तो 45,000 में से 42,000 घटाएंगे तो हमें 3,000 रुपये प्राप्त होंगे, जो अतिरिक्त राशि उसने ब्याज के रूप में दी है। अब रुचि ने 3,000 रुपये बैंक को अतिरिक्त राशि दी है, तो हर माह राशि दी उसने 45। हर माह की राशि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 45,000 को 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने तक उसने दिए हैं। तो 45 का भाग हमने 12 में किया तो हमें प्राप्त हुआ 3,750। तो रुचि ने हर माह बैंक को कितनी राशि दी? 3,750 रुपये। प्रश्न तीसरा देखिए। कुछ फल और उनके प्रति किलोग्राम मूल्य लिखे हुए हैं। आम 55.25 रुपये, चेरी 60.35 रुपये, कीवी 70.40 रुपये, स्ट्रॉबेरी 92.45 रुपये और तरबूज 210.50 रुपये। ठीक है, अब मूल्य ज्ञात करना है। 2 किलोग्राम स्ट्रॉबेरी प्लस 5 किलोग्राम आम। अब 2 किलोग्राम स्ट्रॉबेरी ज्ञात करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। स्ट्रॉबेरी का मूल्य क्या है? 92.45, तो 2 से गुणा किया तो 184.90 प्राप्त हुआ। अब 5 किलोग्राम आम, तो 1 किलोग्राम आम का मूल्य है 55.25, तो उसको हम 5 से गुणा करेंगे तो 276.25 रुपये होंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 461.15। ठीक है, अब 2 किलोग्राम स्ट्रॉबेरी तो और 2 किलोग्राम तरबूज का मूल्य कितना हो गया? 461.15 रुपये। अब 4 किलोग्राम कीवी प्लस 2 किलोग्राम तरबूज, 4 किलोग्राम कीवी और 4 किलोग्राम कीवी, तो 4 किलोग्राम कीवी का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 1 किलोग्राम को 4 किलोग्राम से 4 से गुणा करेंगे। तो 70.40 का गुणा हमने 4 से किया तो 281.60 रुपये हुआ। और 2 किलोग्राम तरबूज, अब 1 किलोग्राम का मूल्य 210.50 है, तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो 421.00 प्राप्त होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 का 60 और 281 में 421 जोड़े तो 702.60 प्राप्त होगा। तो 2 किलोग्राम स्ट्रॉबेरी और 2 किलोग्राम तरबूज का मूल्य कितना होगा? 702.60 रुपये मूल्य होगा। अब आप प्रश्न इसका हमने ग और घ भी इसी तरह से हल किया है। अब प्रश्न 4 देखिए। 6 दर्जन केलों का मूल्य 120 रुपये तथा 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 रुपये है। सोनू ने 1 दर्जन केले और 1 दर्जन संतरे खरीदे। यदि वह दुकानदार को 210 रुपये देता है तो ज्ञात कीजिए कि उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे।
अब देखिए 6 दर्जन केलों का मूल्य कितना है 120 रुपये। तो हम पहले 1 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात करेंगे। अगर बहुत सी चीज़ों का मूल्य दिया हुआ है और कम चीज़ों का मूल्य ज्ञात करना है तो हम भाग करते हैं। तो 1 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें 120 से 6 का भाग करना होगा। तो हमने 6 का भाग किया तो 20 रुपये प्राप्त हुए। अब 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 रुपये है। तो हमें 1 दर्जन संतरों का मूल्य ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा। तो हमने 4 से भाग दिया तो 60 रुपये प्राप्त हुए। तो 1 दर्जन केलों व 1 दर्जन संतरों का मूल्य कितना हो गया 60 + 20 = 80 रुपये। सोनू ने दुकानदार को दिए 120 रुपये। तो 1 दर्जन केले व संतरे का मूल्य कितना हो गया 80 रुपये। तो 120 में से 80 घटाए तो 40 रुपये शेष बचेंगे। तो दुकानदार को सोनू कितने रुपए वापस देगा 40 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य ₹5 है। 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। एक पेंसिल का मूल्य है 5 रुपये। ठीक है, तो 4 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे गुणा, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि एक चीज़ का मूल्य दिया हुआ है और एक से ज़्यादा चीज़ का मूल्य ज्ञात करना है तो हम उसके लिए गुणा करते हैं। तो 5 चौक 20। तो 4 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा 20 रुपये। अब इसके दूसरे प्रश्न भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। धन्यवाद।